अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो हम लोग चैप्टर 9 कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, क्लास 10th की। ठीक है, तो सॉल्व एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज की 8 तक का क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया है। मतलब आसान था, आपने भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है। ठीक है, और देखो ऐसा हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ कि 11th एंड 12th में इसके एप्लीकेशन आएंगे। ठीक है, एंड खासकर अगर ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्लीज़ कर लो यार, क्योंकि जेई की प्रिपेयर कर रहे हो या फिर नीट की प्रिपेयर कर रहे हो तो ट्रिगो का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ट्रिगो भर भर के एकदम से है, तो ऐसा नहीं कि बाद में रिग्रेट करना। ठीक है, ट्राई करना यार कि 10th तक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे मेरे केस में था कि मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था ट्रिगो को, तो मुझे जेई की प्रिपरेशन में उतनी परेशानी सामना नहीं करना पड़ा था, आसानी से हो गया था मेरा। तो प्लीज़ कर लेना। ठीक है, बाकी देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करता हूँ और बाकी सॉल्यूशंस पे आते हैं। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, या फिर फर्दर मोर क्वेश्चंस है ना। हाइट एंड डिस्टेंस में ये एक सीन है कि एक कॉमन बेस का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि दो ट्राइंगल फॉर्म होंगे, उसमें से तुम एक कॉमन को पकड़ लो एंड बस इक्वेट कर दो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दो इक्वेशन से, दो वेरिएबल से एकदम रिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे देखना, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है ना कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, तो सपोज करो, या छोटा सा एक फिगर से नॉर्मल लेता हूँ कि सपोज ये मेरा टावर है और सपोज मेरा ये बिल्डिंग है। एग्जांपल ले रहा हूँ नॉर्मली। ठीक है, तो बोल रहा है ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो इसको मान लेते हैं टावर है मेरा। ठीक है, और ये जो मेरा है, दिस इज माई बिल्डिंग। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो यहाँ से अगर टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है ना, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, क्वेश्चन ने 30 डिग्री कह रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग, और यहाँ से कोई इसको ऐसे देख रहा है तो ये बोल रहा है कि ये एंगल क्या है मेरे पास, 60 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। अब देखो टावर का यहाँ पे मेरे को हाइट दे दिया कि अगर टावर तुम्हारे पास अगर 50 मीटर हाई है, ठीक है, फाइनली हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो तुमको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, समझ रहे हो। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि बताओ ये बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से, इससे क्लियर। इसको अज्यूम कर लेना एक्स क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें बस नॉर्मल बता रहा हूँ कि आउटलाइन ब्लूप्रिंट होता है ना क्वेश्चन का, वो तुम्हें बता रहा हूँ। दो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है हमारा, देख लो, एक ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ है और एक ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ है। दो ट्राइंगल हमारे पास फॉर्म होगा। मैं क्या करूंगा, दोनों में देखो, तो मैं बताऊँ, दोनों में ये मेरा कॉमन है, दिख रहा है, कॉमन बेस है दोनों का। तो मैं कॉमन बेस से बस इक्वेट मारूंगा, देखना हाइट की वैल्यू तुरंत ऐसे निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये एक हल्का सा आइडिया समझ लिया। अब फिगर को थोड़ा ढंग से एक बार यहाँ पे बना लेते हैं। हमारा एक ये टावर है, ये हमारे पास क्या है, हमारा बिल्डिंग है। ठीक है, और ये मेरा बेस पॉइंट ऐसे करके यहाँ से ऐसे देखा बिल्डिंग को, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, दैट इज आवर बिल्डिंग। ठीक है, और ये हमारा क्या है, हमारा टावर। इसकी हाइट है 50 मीटर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ये एंगल है मेरे पास 30 डिग्री, और ये थोड़ा सा हाई पे है, तो इसने इसको देखा यहाँ से, तो दिस इज 60 डिग्री। इसको मैं बोलता हूँ, मान लो यार कि इसको एक्स मान लो, क्योंकि कॉमन करूंगा, और ये हमें निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन की ये डिमांड है हमारी। ओके, ठीक है, नेमिंग कर दो ऐसे करके कि ए मान लो इसको, बी मान लो इसको, सी मान लो इसको, एंड डी मान लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। जो देखो क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, ठीक है, देखना इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में दिख रहा है, बड़ा वाला एक बार लेता हूँ, ए बी एंड सी। इधर का कंसिडर किया मैंने ट्राइंगल ए बी एंड सी, दिस ट्राइंगल आई हैव कंसिडर्ड। ठीक है, और इसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, tan 60 डिग्री क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। इस केस में परपेंडिकुलर हमारे क्या है, ए बी, और बेस है तुम्हारा पास बी सी। ए बी है तुम्हारे पास 50 मीटर हाई और बेस को हमने एक्स माना है। ठीक है, तो हमारे पास जो tan 60 है वो हो गया तुम्हारे पास 50 अपॉन एक्स, जो कि मेरा इक्वेशन वन फॉर्म करेगा। ठीक है, अब आते हैं ट्राइंगल बी डी एन सी। कौन सा ट्राइंगल है, बी डी एन सी। इस ट्राइंगल को हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल बी डी सी हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू है तुम्हारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें पता है परपेंडिकुलर का सीन यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास डीसी और बेस है तुम्हारे पास बीसी। इसको तुम फर्दर लिख सकते हो कि मेरा एच रिक्वायर्ड है और ये एक्स है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू है h अपॉन एक्स, जो हमारा इक्वेशन 2 है। अब देखो मैं क्या करूंगा, कॉमन तुम्हें बोला था तो कॉमन मैंने क्या पे रखा, कॉमन हमने एक्स रखा है, तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ पुट कर दूंगा। देखना एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, h अपॉन tan 30, h अपॉन tan 30 डिग्री। h tan 30 क्या होती है, 1/√3।
ठीक है, 1/√3 जो कि तुम्हारे पास हो गया h√3। ठीक है, इसको मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, तो इसको पुट करता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू तुम्हारे पास है 50/x। तो tan 60 एक बार और लिख देता हूँ, कोई नहीं, 50 अपॉन ये h√3, राइट। tan 60 क्या होता है √3, और इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो कुछ ऐसा वैल्यू आ गया। तो ये हो गया h इंटू 3 जो कि है 50। तो h की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 50 डिवाइडेड बाई 3 जो कि होता है 16/2/3। ठीक है, ये मीटर्स में। तो हमारा जो h है ना वो फाइनली आ गया कि जो h है हमारे पास 16/2/3 मीटर्स हाई है। तो जो हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, जो कि क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड था, ये क्वेश्चन में जो हाइट में रिक्वायर्ड था, ये आ गया तुम्हारा 16/2/3 या फिर ये है तुम्हारे पास 50/3। ठीक है मीटर्स, यही हमारा आंसर है। तो कोई बोलेगा मेरे को कि x की वैल्यू निकाल के दिखा दो कि कितने डिस्टेंस पे, लेकिन बोलेगा ना कि टावर, ठीक है, और ये बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस तुमने x अज्यूम किया है, तो x हमारा क्या है, x है इसके इक्वल है, x की वैल्यू है h√3 की इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास जो h की वैल्यू है, h की वैल्यू है 50/3 और ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड था, तो x जो कि हमारा डिस्टेंस है वो इसके इक्वल है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे 50/√3 आएगा, ये कितना मीटर्स है। तो जो दोनों बिल्डिंग के जो डिस्टेंस है वो 50/√3 मीटर्स है, और हमारा जो हाइट है बिल्डिंग का वो हो गया तुम्हारे पास 16/2/3 या फिर लिख दो तुम 50/3 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा था रिक्वायर्ड आंसर। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, देखो एक बारी। तो हमारा ये हो गया फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डाल दूंगा क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन, तो आप लोग उसको देख लेना। ठीक है।